विवेक चूड़ामणि कक्षा 42 और ये 250वां श्लोक है। जह जह लक्षणा का दृष्टांत द्वारा समझा रहे। स देवदत्तोयम इतीह एकता इतीह चैकता विरुद्ध धर्मान समपाश्य कथ्यते यथा तथा तत्त्वमसीति वाक्ये विरुद्ध धर्मानुभयत्र हित्वा संलक्ष्य चिन्मात्रतया सदात्मनो रखंड भाव परिचीयते बुधै एवं महावाक्य सतेन कथ्यते ब्रह्मात्मनोरैक्यमखंड भाव। स देवदत्तो अयम, स्वयं देवदत्ता ऐसे बोलते हैं। ये तो वाक्य श्लोक में स देवदत्तोयम, स्वयं देवदत्ता इति एकता, यहाँ पर दो चीजों की एकता बताई जाती है। स तो परोक्ष को कहता है, स मनी वह, और अयम इस काल में जो हमारे सामने होता है प्रत्यक्ष, स परोक्ष को बता रहा है, अयम प्रत्यक्ष को बता रहा है। इन दोनों में देवदत्त नाम का जो व्यक्ति है वो एक ही है, मानी वह यही देवदत्त है। हमने कहीं देखा था उसको, तो वो उस देश में जो देवदत्त था, और इस काल में देश और काल ये विशेषण एक ही देवदत्त के अलग अलग विशेषण प्रयुक्त हो रहे हैं। तो विरुद्ध धर्मांशों को छोड़कर जैसे एकता कही गई है, देवदत्त में एकता कही है विरुद्ध धर्मों को छोड़कर, परोक्षत्व और प्रत्यक्षत्व। परोक्षवाची अयम प्रत्यक्षवाची, तो भिन्न देश और भिन्न काल में देखा गया देवदत्त। देश भिन्न है तो काल भी भिन्न होगा। भिन्न देश भिन्न काल में देखा गया देवदत्त वर्तमान में भिन्न देश और भिन्न काल में देखा जा रहा है। यहाँ पर भिन्न देश और काल रूपी जो विरुद्ध धर्मांश है, उन दोनों को छोड़ देने पर देवदत्त को एक ही माना जा रहा है। भिन्न देश और काल रूपी जो विरुद्ध धर्मांश हैं, उन दोनों को छोड़ देने पर देवदत्त को एक ही माना जा रहा है। माने विरुद्ध वो जो परोक्ष और काशी आदि में जो देवदत्त देखा था, अभी दिल्ली में हम देख रहे हैं, तो दिल्ली को भी छोड़ दो और काशी को भी छोड़ दो, देवदत्त बच जाता है। ऐसे ही तत्वमसी में जो विरुद्ध धर्म है उनको छोड़ दो तो चैतन्य मात्र बच जाता है। देवदत्त की एकता तभी होती है जब देश और काल की विरुद्धता को हटा देते हैं। विरुद्ध जो देश और काल धर्म है उनको हटा देने से। तत्वमसी में भी तत् कारणोपाधि और त्वम कार्योपाधि, प्रत्यक्त्व, परोक्षत्व, परिपूर्णत्व और अल्पत्व, यानी त्वम में अल्पत्व है, तत् में परिपूर्णत्व है, और त्वम में प्रत्यक्त्व है और तत् में परोक्षत्व है। देखिए विरुद्ध धर्म है ना, तत् के साथ परोक्षता है और त्वम जिसको कह रहे हैं उसमें प्रत्यक्त्व है, प्रत्यक्त्व और परोक्षत्व, और तत् में परिपूर्णता है और इसमें अल्पत्व है, त्वम में अल्पत्व है, और तत् में कारणोपाधि है, त्वम में कार्योपाधि है। तो इनको विरुद्ध धर्मों को, तत् और त्वम को विरुद्ध धर्मों को मतलब दोनों ओर से हटाकर केवल चिन्मात्र रूप से ईश्वर, चिन्मात्र रूप से ईश्वर और जीव को ही अपना लक्ष्य बनाकर उन दोनों का वस्तु परिच्छेद शून्यत्व विद्वानों के द्वारा अनुभूत किया जाता है। उन दोनों का जो वस्तु परिच्छेद से शून्यता है वो विद्वानों के द्वारा अनुभूत की जाती है। एक श्रुति वाक्य के द्वारा जीव और ईश्वर की एकता कहने के बाद
जीव और ईश्वर की एकता कहने के बाद अन्यत्र भी एकता का प्रतिपादन करते हैं। मतलब जीव और ईश्वर की एकता कहीं एक जगह बताई और दूसरी जगह भी वही एकता बताई, तीसरी जगह भी। तो इस तरह अनेक श्रुति वाक्यों के द्वारा जीव और ईश्वर का जो एकत्व है वो बताया गया है। तो अनेकों महावाक्यों के द्वारा जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करने वाले वेद वचन को हम जीव और ब्रह्म की ऐसा अद्वैत वेदांत में ऐसा एक निर्धारण कर लिया कि भाई उनको हम महावाक्य कहेंगे जो जीव और ब्रह्म की एकत्व को बताते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ऐसे जो वाक्य हैं उन वाक्यों को महावाक्य नाम दे दिया। दूसरे लोग इसको कोई स्वीकार ना भी करे, पर इनकी अपनी एक अद्वैत वेदांत में एक व्याख्या ऐसी कर ली कि भाई इनको हम महावाक्य कहेंगे। तो जीव ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करने वाले वेद वचन महावाक्य हैं और ऐसे अनेकों महावाक्यों के द्वारा ब्रह्म और आत्मा के अखंड भाव रूप एकता का वर्णन किया गया है। ये जो श्लोक है, संलक्ष्य चिन्ह मात्रतया सदात्मनो, सदात्मा दो हैं, एक तत्शब्द से कहा गया, एक त्वम शब्द से कहा गया। अखंड भाव परिचीयते बुधई, विद्वानों के द्वारा इन दोनों का अखंड भाव परिचय में आता है। एवं महावाक्य सतेन कथ्यते, ऐसे ही सैकड़ों महावाक्यों के द्वारा ब्रह्मात्मनो, ब्रह्म और आत्मा का ऐक्यम अखंड भाव, उसका अखंड भाव और उसका जो एकत्व है, ऐक्यम अखंड भाव, ब्रह्म और आत्मा का अखंड भाव रूप जो ऐक्य है वो कहा जाता है। ओम ओम गुरुजी। जी गुरुजी यहाँ पिछले इसमें वो कह रहे हैं कि तत् ईश्वर की उपाधि माया को कह रहे हैं और त्वम जीव की उपाधि अंतःकरण को कह रहे हैं तत्व जी। में। थोड़ा सा अंतःकरण उपाधि वाला चैतन्य और माया उपाधि वाला जो चैतन्य, तो जी माया उपाधि वाला चैतन्य और अंतःकरण उपाधि वाला चैतन्य, इसमें विशेषण क्या है, विशेषण अंश क्या है? एक जगह अंतःकरण, एक जगह माया। जी और विशेष अंश क्या है? चैतन्य। उस चैतन्य में भेद नहीं है, जी विशेषण में भेद है। जी ऐसे कह रहे हैं। जी 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 गुरुजी। ओम। चैतन्य में भेद नहीं है, जो माया उपाधि है और जो अंतःकरण उपाधि है उसका भेद बता रहे। जी गुरुजी। मतलब जैसे वह और यह, वह का और यह का ही तो भेद है, देवदत्त में भेद नहीं है ना। वह देवदत्त और यह है, उस काल वाला देवदत्त और इस काल वाला देवदत्त, उस देश वाला देवदत्त, इस देश वाला देवदत्त। तो देवदत्त तो एक ही हो गया, उसकी उपाधि जो देश और काल है उसको यदि हम हटा करके देखते हैं तो देवदत्त में भेद नहीं है। तो इसी तरह से जो कारण उपाधि या परोक्षत्व उपाधि और इसकी त्वम की प्रत्यक्त उपाधि और अल्पत्व उपाधि, परिच्छिन्नत्व उपाधि और उसकी अपरिच्छिन्नत्व उपाधि, परिपूर्णत्व उपाधि, ये इनको हटा करके चैतन्य मात्र देखेंगे तो एक ही है। शुद्ध चैतन्य को देखेंगे तो दोनों जगह एक ही है। वस्तु परिच्छेद
से शून्य, उन दोनों का वस्तु परिचय से शून्यत्व विद्वानों के द्वारा अनुभव हुआ है। अब विधि रूप से जीव और ब्रह्म की एकता का बोधक वाक्यों को उद्धृत करके अब निषेध रूप से उनके बोध रूप वाक्य का प्रतिपादन कर रहे हैं। जैसे अस्थूलम इति एतद् असन्निरस्य सिद्धम स्वतो व्योमवद प्रतर्क्यम अतो मृषा मात्रमिदं प्रतीतम जहि यत् स्वात्मतया गृहीतम ब्रह्माहमित्येव विशुद्ध बुद्ध्या सिद्धि स्वमात्मानमखंड बोधम। यहाँ पर ये कह दिया कि अस्थूलम इत्यादि श्रुतियों के द्वारा ना, बृहदारण्यक में अस्थूलम मानणु और अस्वम इत्यादि निषेध परक वाक्य बोले हैं बहुत सारे, 25-30 शब्द हैं वहां पर। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऐसे करके स्थूल भी नहीं, अणु भी नहीं, ह्रस्व भी नहीं, दीर्घ भी नहीं, तम भी नहीं, ऐसे करके श्रुतियों के द्वारा असत मानी स्थूल शरीर आदि का निराशवाद करके असत निरस्य, असत शब्द का अर्थ मतलब यहाँ पर जो तीनों कालों में ना रहे उसको असत कहते हैं। तो यह आत्मा न स्थूल है, न अणु है, न ह्रस्व है, न दीर्घ है। इन श्रुति वचन स्थूल शरीर में तादात्म्य अभिमान के द्वारा स्वयं को जीव मानने वाले को ब्रह्म स्वरूप का बोध करा रहे हैं। जो तादात्म्य अभिमान के द्वारा स्वयं को जो जीव मान रहा है, शरीर में तादात्म्य अभिमान, शरीर में तादात्म्य अभिमान, तो स्वयं को जीव मानने वाले को ब्रह्म के स्वरूप का बोध करा रहे हैं। असत माने स्थूल शरीर आदि का अस्थूलम इत्यादि द्वारा निषेध करने पर सकल निषेधों के, सारे निषेधों का जो साक्षी बना हुआ है, सब निषेधों के पीछे भी जो साक्षी बना हुआ है, जिसका कभी भी किसी भी उपाय से निषेध नहीं किया जा सकता, साक्षी का, जो ये देख रहा है कि ये सब हटा दिए, हटाने वाले को तो नहीं हटाया जा सकता। जो सारे धर्मों को हटा रहा है एक एक करके, उस हटाने वाले को किसी प्रमाण से नहीं हटाया जाता है कि ये हटाने वाला भी नहीं है। तो इसको भी हटाएंगे तो इतना ही हटाएंगे कि हटाने वाला जो बुद्धि के संपर्क से जो हटाने की क्रिया कर रहा है वो नहीं है, अर्थात जो साक्षी मात्र, चेतना मात्र, उसको तो नहीं हटाया जा सकता। असत स्थूल शरीर आदि का स्थूलम इत्यादि के द्वारा निषेध करके सकल निषेधों के साक्षी रूप में स्वतः सिद्ध आकाश के समान अप्रतर्क, आकाश इतना विस्तृत है, तर्क के द्वारा उसे जानना अशक्य है। तर्क के द्वारा, अप्रतर्क का मतलब है, अतर्क का मतलब है कि तर्क के द्वारा उसे जानना असत्य है, अतः अतर्क है। ऐसा जो ब्रह्म है वह मैं ही हूँ, ऐसा मनन निधिध्यासन से सुसंस्कृत बुद्धि के द्वारा अखंड बोध रूप अपनी आत्मा को तू जान। तो हे शिष्य, तूने आत्म बुद्धि के द्वारा जिन स्थूल शरीर आदि का ग्रहण किया है वो अज्ञान के कारण ही ज्ञात है, अतः मृषा मात्र मिथ्याभूत है। इन मिथ्याभूत का परिहार करना अत्यंत आवश्यक है। वो जो मिथ्याभूत है उसको हटाना आवश्यक है, तू उनका परित्याग कर। यहाँ पर यही कहा, अस्थूलम इत्येतद् असन्निरस्य सिद्धम स्वतो व्योम वद प्रतर्क्यम। व्योम की तरह जो अप्रतर्क है, व्योम का दृष्टांत दिया, सिद्धम स्वतः है, व्योम वद प्रतर्क्यम, स्वतः सिद्ध। स्वतः सिद्ध बोलते हैं ना, जिसको सिद्ध करने के लिए दूसरे किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, स्वयं भू है, स्वतः सिद्ध है, आकाश के समान अतर्क है, वो ब्रह्म मैं ही हूं। अतो मृषा मात्रमिदं प्रतीतम, ऐसा विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अखंड बोध रूप अपनी आत्मा को जान। ब्रह्मा हम इत्येव विशुद्ध बुद्ध्या
विद्धि स्वम आत्मानम अखंड बोधम, अपने आत्म स्वरूप को, अखंड बोध रूप अपने आत्म स्वरूप को विद्धि स्वम आत्मानम अखंड बोधम, विद्धि स्वमात्मानम अखंड बोधम। मनन निधिध्यासन से सुसंस्कृत बुद्धि के द्वारा अखंड बोध रूप अपनी आत्मा को तू जान। मनन निधिध्यासन से जो सुसंस्कृत है, जही ही यत् स्वात्मतया गृहीतम, मानी सिद्धम स्वतो व्योम वद प्रतर्क्यम, व्योम की तरह जो अप्रतर्क्य है, आकाश के समान, असत का निषेध करने पर सकल निषेधों का साक्षी रूप जो स्वतः सिद्ध है, आकाश के समान। आकाश के समान का मतलब है जैसे आकाश सर्वत्र फैला हुआ है, आकाशवत व्योमवत, और अप्रतर्क्यम, दो चीज है अलग अलग। अप्रतर्क्यम आकाश तर्क आकाशवत है और अतर्क्य है, मानी हाँ, आकाश इतना विस्तृत है, तर्क के द्वारा उसे जानना अशक्य है, तर्क के द्वारा उसको हम नहीं जान सकते, तर्क के द्वारा उसको जानना अशक्य है, अतर्क्य है। तर्कणा शक्ति का प्रयोग करके हम उसको नहीं जान सकते। अतो मृषा मात्रमिदं प्रतीतम, मृषा मात्रमिदं प्रतीतम, यानी मृषा मात्र विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अखंड बोध रूप आत्मा को जान। आत्म रूप से गृहीत शरीर आदि मृषा मात्र मिथ्याभूत होने के कारण इनको छोड़ दे। जही ही यत् स्वात्मतया गृहीतम, अपने आत्मा के रूप में शरीर आदि को आत्मा के रूप में जो पकड़ लिया उसको मृषा समझ करके छोड़ देंगे। वो हाक त्यागे धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप है। वो हाक त्यागे, त्यागने अर्थ में लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है जही, मनी इसको त्याग दे। शिष्य को गुरु कह रहा है कि जही ही त्याग दे। किसको त्याग दे? जो स्वात्मतया गृहीतम, अपने आत्मा के रूप में जो तुमने भ्रांति के कारण शरीर आदि को पकड़ लिया है ना, शरीर आदि को भ्रांति के कारण अपना स्वरूप मान लिया। स्वात्मतया गृहीतम ये है तो मतलब मृषा मात्र, पर आपने आत्मा के रूप में पकड़ लिया। तो आत्मतया गृहीतम मृषा मात्रम इदम प्रतीतम, ये प्रसिद्ध जो मृषा मात्र है, मतलब आत्मा के रूप में जो पकड़ लिया, ऐसा जो आपको प्रतीत हो रहा है पर है वास्तव में मृषा मात्र, उसको जही ही, उसको छोड़ दे। मृषा मात्रम इदम प्रतीतम, शरीर आदि मिथ्याभूत होने के कारण इनको छोड़ दे। और ब्रह्मा हम इत्ते विशुद्ध विद्या, ब्रह्म मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ ऐसा स्वम आत्मानम अखंड बोधम, अपने अखंड बोध रूप अपनी आत्मा को जान। विशुद्ध बुद्धि से, विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अखंड बोध रूप अपनी आत्मा को जान। स्वम आत्मानम अखंड बोधम विद्धि। ओम आचार्य बोध जी, ये अभी आत्मा का और मतलब परमात्मा कह लो एक ही बात है। अभी ये प्रकरण चला हुआ था, तो सांख्य ज्ञान के अनुसार मतलब हम जीव को बिल्कुल एकदम से शुद्ध देखते हैं, वो अनुभव अलग होता है। और वेदांत के अनुसार अगर देखते हैं तो वो अलग, ये बुद्धि का ही
प्रलाप है या इनमें कुछ अंतर है जी? नहीं, सांख्य और वेदांत के अनुभव में तो कोई भी अंतर नहीं है। बस ज्यादा से ज्यादा सांख्य इतना अंतर बता सकते हो कि सांख्य सत और चित मानता है, वेदांत सत चित आनंद मानता है। वेदांत अनंत आत्माएं नहीं मान करके एक ही आत्मा मान रहा है। सांख्य अनंत आत्माएं, जो एक आत्मा वेदांत मान रहा है वैसी वैसी अनंत आत्माएं स्वीकार कर रहा है वेद सांख्य। अनंत आत्माएं हैं, पर वो जैसा वेदांत में एक आत्मा को बताया वैसी अनंत आत्माएं हैं। सारी सर्वव्यापक हैं और शुद्ध हैं, पवित्र हैं, ज्ञान मात्र हैं, जहां कोई भी दूसरी चीज मिलावट नहीं है। अनुभव में तो अलग से आता है। अपरिणामिनी, अप्रतिसंक्रमा और शुद्धा, अनंता, दर्शित विषय, जो 5 विशेषण डाले हैं ना योग सूत्र में, या परिणामिनी चेम, अपरिणामिनी चेम भोक्ति शक्ति अप्रतिसंक्रमा चे। अपरिणामिनी है, अप्रतिसंक्रमा है, शुद्ध है, दर्शित विषय है, अनंत है। तो ये वेदांत की आत्मा के ऊपर भी घटता है और सांख्य की आत्मा पर भी लक्षण घटते हैं। ये आप व्यष्टि रूप नहीं, में देखते हैं आचार्य जी। जैसे सांख्य ज्ञान को हम व्यष्टि रूप में देखते हैं, फिर बाद में प्रवाह में, उसी प्रवाह में रहते हैं। और नहीं, उसमें क्या है कि समष्टि नहीं, रूप में, नहीं, यानी कि आत्मा जो सब है कुछ ना, एक। आत्मा की सर्वव्यापकता तो युक्ति और शास्त्र, इन दोनों के द्वारा आत्मा की सर्वव्यापकता को निश्चय करना पड़ता है। अनुभव जब हमारा होता है तो अनुभव तो इतना ही अनुभव होता है कि वो दृश्य धर्म से रहित है, बस। हाँ समस्त दृश्य धर्म क्या होते हैं? जड़ता है। और अनुभव में, दृश्य में क्या क्या धर्म होते हैं? जो स्वतः प्रकाश नहीं है, जड़ है। जड़ का मतलब जो दूसरे से प्रकाशित हो, स्वतः प्रकाश ना हो, और ऐसा ऐसा जो मतलब किसी चेतन के सामने प्रकाशित हो। तो इन धर्मों से रहित है आत्मा, इतना ही केवल अपने को अनुभव होता है। इसके बाद वो सर्वव्यापक है और शांति में बढ़ जाता है। शांति समृद्धम, ये तत्व इससे भी ज्यादा हो जाता है। ये सारा जो उसमें दिखाया है, स्वराट भवती, वो सबका अधिपति हो जाता है। अभी स्थूलम इत्येतत्, ये 252 नंबर श्लोक, स्थूलम इत्येतत् असद निरस्य सिद्धम स्वतः सिद्धम व्योम वद अप्रतर्क्यम। व्योम, ये एक व्योम का दृष्टांत देकर के अप्रतर्क्यम भी कहा जा सकता है कि वो व्योम की तरह, उसमें तर्कना नहीं। व्योम जो है आकाश में, क्या तर्कना, क्या इसमें हम विचार करेंगे? अविचार्य। अप्रतर्क मानी अविचार्य। जैसे आकाश पर कोई विचार काम नहीं करता, आकाश है बस, उसमें विचार क्या काम करेगा? तो ऐसा आत्मा अप्रतर्क है। अतो मृषा मात्र इदम प्रतीतम, जो मृषा मात्र है ना, ये जो इदम रूप से जो प्रतीत हो रहा है, यह रूप में जो प्रतीत हो रहा है तो मृषा मात्र।
पर अपनी आत्मा के रूप में उसको हमने ग्रहण कर लिया। तो स्वात्मतया गृहीतम, अपने आत्मा के रूप में जो गृहीत है, इदम प्रतीतम मृषा मात्रम जही, ये जो प्रतीत हुआ मृषा मात्रम जही, उसको मृषा मात्र, मृषा मात्रम जही ही विद्धि स्वमात्मानम् अखंड बोधम। स्वात्मतया गृहीतम इदम प्रतीतम मृषा मात्र ब्रह्माहमित्येव विशुद्ध बुद्धिया, विशुद्ध बुद्धि से मैं ब्रह्म हूँ। स्वम आत्मानम् अखंड बोधम विद्धि, अपने आत्मा को अखंड बोध रूप समझो। मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, ब्रह्माहमेव इति विशुद्ध बुद्धिया स्वम आत्मानम् अखंड बोधम विद्धि। छांदोग्योपनिषद में 6ठे अध्याय में श्वेत केतु के लिए उद्दालक ने जो उपदेश किया, उसका शिष्य को बोध कराने के लिए ये श्लोक पढ़ रहे हैं। मृत्कार्यं सकलम घटादि सततम मृन्मात्रमेवाभित तद्वत् सज्जनितं सदात्मकमिदं सन्मात्रमेवाखिलम् तस्मान्नास्ति सतः परं किमपि तत् सत्यं स आत्मा स्वयं तस्मात् तत्त्वमसि प्रशान्तममलं ब्रह्माद्वयं यत्परम्। जैसे मिट्टी का मृत कार्यम सकलम घटादि, मिट्टी का कार्य क्या होता है? घट है, सिकोरा है, तवा है, ऐसे ऐसे बहुत सारे हजारों बर्तन दिखाए जा सकते हैं। कुम्हार जो बनाता है ना, कुल्हड़ है, तवा है, सिकोरा है, सुराही है, जग है। मिट्टी के कार्य घटादि सारे पदार्थ हमेशा सब ओर से मृत्तिका ही है। सततम मृन मात्रम एवाभिता, अभिता मानी सब तरफ से मिट्टी ही है, मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है वहां। सोने का बने हुए आभूषण सब तरफ से सोना ही है, सोने के अलावा क्या मिलेगा? लोहे की बनी हुई जितनी भी चीजें होंगी वो लोहा ही होगा, और क्या होगा? मृत कार्यम सकलम घटादि, मिट्टी का कार्य जो सभी घट आदि हैं, मृन मात्रमेवाभित, मृन मात्र है सब ओर से। तद्वत सज्जनितम सदात्मकमिदम, सत से उत्पन्न सत स्वरूप सारा जगत, सत से उत्पन्न है तो सत स्वरूप होगा। है बुद्धि, इसमें भी हमारे को ना उसी अनुवृत्ति आ रही है, वहां से कारण से कार्य में अनुवृत्ति आ रही है। जैसे मिट्टी की अनुवृत्ति घट आदि में आ जाती है, ऐसे ही जो है हर चीज के साथ में है बुद्धि जो जुड़ी हुई है ना। वृक्ष है, मकान है, वायु है जो है, यहाँ तक भी अभाव है। तो अभाव है का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु का अभाव है। नहीं, जिसका अभाव है उसका अभाव है। जैसे घट का अभाव है, वस्तुअंतर का भाव ही अभाव सबसे कहा जाता है। अभाव है तो मतलब ये है, भूमि तो है पर घट का अभाव है। प्रतियोगी के अभाव को हम अभाव शब्द से कहते हैं। प्रतियोगी का मतलब जिसका अभाव बता रहे हैं ना, वो अभाव का प्रतियोगी होगा। पकड़ में आया? जो जिसका हम अभाव बताते हैं वो अभाव का प्रतियोगी। जिसका अभाव, जैसे कि घट का अभाव तो घट अभाव का प्रतियोगी, सोने का अभाव तो सोना अभाव का प्रतियोगी, गाय का अभाव तो गाय अभाव का प्रतियोगी, ऊंट का अभाव तो ऊंट अभाव का प्रतियोगी, मच्छर का अभाव, जैसे हिमालय में मच्छर का अभाव तो मच्छर अभाव का प्रतियोगी। हिमालय में मच्छर नहीं होते,
उसका जो है वो जिसका अभाव बताया जा रहा है ना, उसका उसका अभाव है, उसका अभाव है, ऐसे बोलेंगे। तो प्रतियोगी का अभाव, प्रतियोगी का है, प्रतियोगी का अभाव और वो है। मृत कार्यम सकलम घटादि सततम, सब तरफ से मृन मात्र में वादिता, सब ओर से मृन मात्र होता है। तद्वत उसी तरह सज्जनितम सदात्मक अभिदम, सत से पैदा हुआ सदात्मक ये सन्मात्र में वाखिलम, ये सबका सब जितना भी सन्मात्र होता है। सरल शब्द है, कठिन ग्रंथ नहीं है विवेक चूड़ामणि, सरल शब्द है। तद्वत जनितम सत जनितम सदात्मकमिदम, सत से पैदा हुआ और सदात्मक है और सन्मात्र है, सत स्वरूप। सदात्मक का मतलब सत स्वरूप है और सन्मात्र है। यस्मात् नास्ति सतः परम किमपि तत् सत्यम स आत्मा स्वयं, जिससे परे यस्मात् सतः किमपि परम नास्ति, जिस सत से परे कुछ भी नहीं है। सत से भिन्न, सत से उत्पन्न सत्स्वरूप सारा जगत सन्मात्र है, क्योंकि सत से भिन्न कुछ भी नहीं है। यस्मात् नास्ति सतः परम किमपि, सत से भिन्न कुछ भी नहीं है। सत से पैदा हुआ तो सत से भिन्न छोर कैसे हो सकता है? मिट्टी से पैदा होगा, मिट्टी से पैदा होगा तो लोहा वहां कैसे आ सकता? हाँ, तो वो तो अक्षर को इसी रूप में देखते हैं ना, अक्षर में क्या ओतप्रोत होता है। नहीं, वो आप देखते होंगे, स्वामी दयानंद देखते होंगे, ये तो कभी देख, स्वामी दयानंद जी देखते हैं, वो उनका अपना देखना है, ठीक है, वो उस तरह से देख रहे हैं। नहीं, वो क्या क्या देख रहे हैं? ईश्वर देखते हैं, ईश्वर में अनंत गुण कर्म स्वभाव है, अनंत गुण कर्म सामर्थ्य है, उसके साथ ईश्वर तत्व को देखते हैं। और प्रकृति के परमाणुओं को ईश्वर से अलग देखते हैं। अब ये अद्वैत में क्या होता है कि ये सारा दृश्य प्रपंच किसमें होता प्रोत? अव्यक्त में, और अव्यक्त किसमें होता प्रोत? अक्षर में। तो अक्षर पर ही ले जाकर छोड़ दिया ना। शक्ति तो ठीक है, मैं तो अक्षर के ऊपर ले गया, प्रियदारण्य के। ये सारा दृश्य किसमें होता प्रोत है? बोले अव्यक्त आकाश में। हाँ, नहीं, वो तो फिर उसको उसमें से भी उसको हटा देते हैं ना, प्रविलापन बोलते हैं, बुद्धि से उसको अलग करके बता देते हैं। वो जीव की दृष्टि से, जीव का शुद्धतम रूप जो है तुरीय का, वो मांडुपनिषद का जो तुरीय रूप है ना, वो जीव की दृष्टि से, जीव जो है वो प्रविलापन करेगा ना निषेध क्रम से, जब तो स्थूल को सूक्ष्म में, सूक्ष्म को कारण में, कारण को उसमें कर देगा। कारण का शुद्ध आत्मा में विलापन, तो वहां शुद्ध आत्मा में विलापन करने के बाद वो बचा ही नहीं। जैसे स्थूल को सूक्ष्म में विलापन कर देंगे तो स्थूल नहीं बचता, सूक्ष्म को कारण में विलापन कर देंगे तो सूक्ष्म स्थूल दोनों नहीं बचते। कारण को भी जब हम विलापन कर देंगे तो इस तरह एकमेव अद्वितीय कह देते हैं वेदांत में कि दूसरा कोई तत्व है नहीं। जीव जब अपने भीतर वही विलापन की प्रक्रिया से गुजरता है, प्रविलापन की प्रक्रिया, तो सबसे पहले स्थूल को हटाता है, फिर सूक्ष्म को हटाता है, फिर कारण को हटाता है। तब हटाता है तो कहाँ ले जाता है?
साउंड की कमी है। पूर्व में ले जाता है, स्थूल को हटाएगा तो ले कहाँ जाएगा, स्थूल का सूक्ष्म में विलय कर देगा, और सूक्ष्म को हटाएगा तो कारण में विलय करेगा, और कारण को भी हटाएगा तो शुद्ध चैतन्य में विलय कर देगा, तो शुद्ध चैतन्य मात्र बचेगा वहां पर। तो इस तरह से हम शुद्ध चैतन्य मात्र एक तत्व, शुद्ध चैतन्य मात्र एक तत्व बच जाता है। ईश्वर की दृष्टि से देखेंगे तो ये जो विशाल विराट है वो हिरण्यगर्भ में विलय प्रविलापन हो जाएगा। ये तो हम अपनी बुद्धि से विलापन करके देखते हैं, और हिरण्यगर्भ क्योंकि सूक्ष्म तेजस की समष्टि है तो उसका विलापन ईश्वर में होगा, और ईश्वर में जो मायांश है, दो अंश है ना ईश्वर में, मायांश और चैतन्यांश, तो मायांश का वही जो चैतन्यांश है उसमें विलापन करते हैं। कारण रूप में यदि कारण अंश को यदि हम अलग से ना देखें तो शुद्ध चैतन्य मात्र ही बचेगा। नहीं, वो तो उत्पत्ति क्रम है ना, इसलिए नहीं हो रही। उत्पत्ति क्रम है। जब हम भूमा की बात कहते हैं तो वहां तो हटा ही देते हैं इसको, कार्य को, संपूर्ण कार्य जगत को हटा देते हैं। यस्मा यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति। हाँ, कार्य कारण दोनों हट जाएंगे, कार्य भी हट गया, कारण भी हट गया, शुद्ध चैतन्य मात्र बचेगा ना भूमा में। और इसी तरह से जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं, माने जो इंद्र विरोचन और प्रजापति का संवाद है, उसमें जागृत में जो है उसको स्वप्न में ले जाते हैं, स्वप्न में जो है उसको सुसुप्ति में ले जाते हैं, और सुसुप्ति में भी जो है उसको हटा देते हैं। शुद्ध चैतन्य को दिखाते हैं फिर। तो इस तरह से मृत कार्यम सकलम घटादि सत्यम मृन मात्रमेवाभिता तद्वत् सज्जनितम सदात्मकम, सत से पैदा हुआ सत स्वरूप सन्मात्रमेव अखिलम, सब कुछ सन्मात्र है। यस्मान् नास्ति सतः परम किमपि तत्, यस्मान् नास्ति सतः परम किमपि, क्योंकि सत से भिन्न कुछ भी नहीं है। यस्मान् नास्ति सतः परम किमपि, सत से परे आगे कुछ भी नहीं है। तत्सत्यम, वो सत्य वही स्वयं आत्मा है। तत्सत्यम स आत्मा स्वयं, वही स्वयं आत्मा है। तस्मात् तत्त्वमसि प्रशांतम अमलम ब्रह्माद्वयम यत् परम, इसलिए अद्वय प्रशांत मल रहित जो पर ब्रह्म है वही तो तुम हो। अद्वय प्रशांत मल रहित जो पर ब्रह्म है, तस्मात् तत्त्वमसि प्रशांतम अमलम ब्रह्म अद्वयम यत् तत् ब्रह्माद्वयम यत् परम, ब्रह्माद्वयम यत् परम, यत् परम ब्रह्म तत्त्वम असि। तस्मात् तत्त्वमसि यत् परम ब्रह्म असि, ऐसे लगेगा। तत्सत्यम से आत्मा स्वयं, तस्मात् तत्त्वमसि प्रशांतम अमलम ब्रह्मा परम यत् परम, यत् परम अस्ति तत्त्वम अस्ति। अन्वय बोल रहा हूं। यत् परम ब्रह्म अद्वयम अमलम प्रशांतम असि तत्त्वम असि, यत् परम ब्रह्म अद्वयम प्रशांतम अमलम तत्त्वम असि। जो परम ब्रह्म प्रशांत अमल इत्यादि है वो तुम, जो परम ब्रह्म, यहाँ पर शुद्ध चैतन्य रूप पर ले जाकर छोड़ दिया। तो
ये छांदोग्य उपनिषद का सन्मूला सौम्य मां प्रजा सदायतना सत प्रतिष्ठा, ये वाक्य बहुत प्रसिद्ध वाक्य है। सन्मूला सौम्य मां प्रजा सदायतना सत प्रतिष्ठा, सारा प्रजाएं सन्मूलक है, सत ही इसका आश्रय है, सदायतना सत प्रतिष्ठा, सत ही इसका आश्रय है, अंत में सत्य ही इसकी प्रतिष्ठा लय स्थान है। तो सारे पदार्थ तीनों कालों में, उत्पत्ति के पूर्व, उत्पत्ति के बाद और नाश के बाद, ऊपर नीचे सभी और से मृत्तिका के अलावा कुछ नहीं होते है ना। मतलब घटादि जो घट, शराब, उदंचन, बाल्टी, लोटा, सारे पदार्थ तीनों काल में मिट्टी से अतिरिक्त नहीं है। सदैव सौम्यदमग्र आसीत एकमेव द्वितीयम्, हे सौम्य, उत्पत्ति से पहले दिखने वाला ये सारा नाम रूपात्मक जगत सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य एकमात्र द्वितीय सती, तदैक्षत बहुश्याम प्रजाए तेजो अस्त्रिजत तदपो अस्त्रिजत तदन्नम अस्त्रिजत। तो इस सत्य ने ईक्षण किया मैं बहुत हो जाऊं, अनेक रूप से उत्पन्न हो जाऊं। तो इस प्रकार ईक्षण पूर्वक उस सत्य ने तेज की सृष्टि की, जल की सृष्टि की, अन्न की सृष्टि की। यदि इस शरीर को अंकुर स्थानी देखें तो इसका मूल क्या है, तो बोले पृथ्वी है, अन्न है, पृथ्वी अन्न समानार्थक है। अन्न का मूल क्या है, तो बोले जल है। जल का मूल क्या है, तेज है। तेज का मूल वायु, वायु का मूल आकाश, बताया नहीं पर उस प्रक्रिया से। आकाश का मूल क्या है, तो सत है। तो सारा जगत सत स्वरूप है, सन्मात्र है, पर ब्रह्म परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं है, वही सभी का उपादान भूत। अब सत ही जब एक शेष रहेगा तो वही उपादान बन जाएगा, वही निमित्त बन जाएगा, कोई दूसरा तत्व बचा नहीं ना। तो जब सृष्टि प्रक्रिया चालू होगी तो वही निमित्त भी बन गया, वही उपादान भी बन गया। तो उसको, उसका जो परिणाम हो रहा है वो उसके, वो उसमें जो माया अंश मिला हुआ है उसका परिणाम है, और ये जो चैतन्य अंश है इसका विवर्त मात्र है। चैतन्य अंश का विवर्त है। अतात्विको अन्यथा भाव विवर्त, तात्विको अन्यथा भाव परिणाम है। तात्विक जो अन्यथा भाव है, जिसको दूध का दही बन जाना, ये तात्विक अन्यथा भाव, इसको परिणाम कहते हैं। और रज्जु सर्प के रूप में दिखाई देने लगी, ये विवर्त है। तो परमात्मा जो है उसका ये विवर्त हो गया जगत। तो इसलिए ये बतला दिया कि वो आत्मा है तुम्हारा मुख्य, वही तुम्हारा मुख्य स्वरूप है, पर निरपेक्ष होकर सत्ता और स्फूर्ति प्रदाता है। स्वसत्ता से व्यतिरिक्त अन्य सत्ता युक्त पदार्थों से रहित अद्वय है। अद्वय का मतलब होता है अपनी सत्ता से अलग किसी अन्य सत्ता युक्त पदार्थों से रहित है, निर्विकार है, अज्ञान आदि से स्पृष्ट है, अमल है, वही तुम हो। ओम शांति शांति शांति।